नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में और हम अब कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज कराटे। चलिए, तो अब मैं आपको चलता हूँ। अभी तक हमने देखा कैसे पैरेलल, लास्ट टाइम हमने पैरेलल रनिंग देखा था, कैसे हम पैरेलल रनिंग कर सकते हैं। इस बार मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि है डेटा टेबल्स। अगर आपने कुकुम्बर किया है तो आपको पता होगा डेटा टेबल्स क्या होते हैं, राइट? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ, जैसे ये टेबल है, एक टेबल है, इसमें बहुत सारी रोज हैं, ठीक है? हमें ये पास ऑन करना होता है किसी फीचर फाइल को, ठीक है? एक सिनेरियो आउटलाइन भी ऑप्शन होता है, उसमें अलग होता है। सिनेरियो आउटलाइन में आपको पता ही होगा कि एक एक करके कैसे हम पॉपुलेट करते हैं हर रोज को, और वो सिनेरियोज मल्टीपल टाइम्स रन होता है, राइट? बट डेटा टेबल्स में डिफरेंस क्या होता है कि ये टेबल आपके इस सिनेरियो को पास होता है और एक ही सिनेरियो रन होता है, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स सिनेरियो नहीं रन होता है। तो ये डिफरेंस होता है डेटा टेबल और सिनेरियो आउटलाइन में। सिनेरियो आउटलाइन में मैंने आपको दिखाया होगा, जैसे यहाँ पे सिनेरियो आउटलाइन रन किया था, तो इसमें कितनी रोज हैं आप देखोगे, 1 2 3 4 5, राइट? तो ये सिनेरियो 5 बार रन होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें 5 रिजल्ट्स होंगे डिफरेंट, ठीक है? बट डेटा टेबल में ऐसा नहीं होता है। डेटा टेबल में क्या होता है आपका, कि ये सारा का सारा डेटा टेबल एक ही बार इसमें पास होगा और ये सिनेरियो एक ही बार रन होगा, ठीक है? और ये होता है। तो जनरली डेटा टेबल्स कब यूज होता है, जैसे आपको मान लो क्रिएट अकाउंट करना है, तो आपको बहुत सारी फील्ड्स, जैसे आपको मान लो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एक्सेट्रा, बहुत सारी 10 15 फील्ड्स हैं, आपको भेजनी है सिनेरियो को एक बार में, ठीक है? तो उस टाइप की चीज़ों में जनरली डेटा टेबल यूज होता है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि डेटा टेबल्स कैसे सिनेरियो को मल्टीपल टाइम्स नहीं रन करेगा, एक ही बार रन करेगा, ठीक है? ये डिफरेंस आप समझिए, ठीक है? सेम चीज़ कुकुम्बर में भी होती है, वहाँ भी आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अभी कराटे पे फोकस करते हैं और देखते हैं कराटे में डेटा टेबल कैसे पास किया जाता है, ठीक है? तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक हम किसी भी फीचर फाइल को, सेकंड फीचर फाइल को कैसे कॉल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कॉल, रीड, और यहाँ हम पाथ दे देते हैं उस फीचर फाइल का, राइट? यहाँ पे पाथ आ जाता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि डेटा टेबल पास करना है इस सेकंड फीचर को, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस, पहले हम पाथ देंगे फीचर फाइल का, कॉल रीड, फीचर फाइल का पाथ देंगे, तो ये फीचर फाइल कॉल होगी, देन स्पेस, और एक डेटा टेबल करके हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने बनाया, जैसे माई टेबल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो माई टेबल यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम जेसन भी पास कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको दूसरी फीचर फाइल दिखाता हूँ जिसमें हम पास करने वाले हैं। ये हेल्पर क्लास है, ठीक है? ये यहाँ पे है b5_helper। जो हेल्पर फीचर होती है, ये डायरेक्टली रन नहीं होती है, ठीक है? आप इसको राइट क्लिक करके रन नहीं कर सकते, रन करेंगे ये एरर आ जाएगा, ठीक है? आप करके देख लेना। बट ये हेल्पर क्लास होती है, ठीक है? इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्लेस होल्डर लगा दिए हैं डबल कोट्स के अंदर, हैश, ब्रैकेट, माई नेम, ठीक है? ये प्लेस होल्डर हैं, तो ये किससे पॉपुलेट होंगे, जो भी आप डेटा टेबल इसको पास करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे जो माई नेम एंड माई जॉब लिखा है, ये आपके मैच होने चाहिए इन कॉलम से। माई नेम माई जॉब से आपका कॉलम मैच होने चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली कराटे को पता चल जाएगा कि ठीक है, माई नेम मेरे को यहाँ पे डालना है और माई जॉब मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली वो इंटरप्रेट कर लेगा। और इसमें मैंने क्या लिया, दिस हेल्पर एक्सपेक्ट पैरामीटर फ्रॉम कॉलिंग फीचर, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, कॉलिंग फीचर जो भी ये कॉलर है, ये इसको कॉल करेगा, तो कॉलिंग फीचर्स ऑटोमेटिकली इसको पॉपुलेट करेगा। और एक और चीज़ है, बाद में बताता हूँ मैं इसको, पहले आप रन करते हैं इसको, ठीक है? अ, तो ये आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में मैंने क्या किया है, एक यूआरएल को हिट किया है, गिवन यूआरएल, इस यूआरएल को हम हिट करेंगे। एक टेबल, स्टार टेबल करके हमने एक माई टेबल ऑब्जेक्ट बना दिया है टेबल का, और उसमें ये हमने टेबल दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट में सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब मैंने क्या किया इसमें कि कॉल रीड किया, एक सिनेरियो लिखा मैंने, ठीक है? कॉल रीड, और इसमें पाथ दे दिया आपका जो भी पाथ है, जैसे मुझे पता है b5_helper मुझे कॉल करना है, तो मैंने इसको पाथ दे दिया यहाँ पे इसका। और अगेन मैंने माई टेबल ऑब्जेक्ट, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पास कर दिया। तो बेसिकली ये सारा का सारा टेबल यहाँ पे इसको कॉल करेगा, इस फीचर को, ये पास ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली अब b5_helper पहले रन होगा, उसके बाद लाइन नंबर 18 रन होगा, ठीक है? तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या रन होगा यहाँ देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमने एक और यूआरएल हिट किया है, ये वाला, एक रिक्वेस्ट बनाई है रन टाइम पे, जेसन, जो कि एक नेम, पहला नेम आएगा, पहली जॉब आएगी, और पोस्ट मेथड हिट हो जाएगा। स्टेटस हमने चेक किया है कि 201 होना चाहिए, और उसके बाद रिस्पॉन्स में से हमने नेम फील्ड फेच किए है, ठीक है? तो मैं इसको आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ।
सी हम लोग इसकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ओपन सोर्स है ये, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन की एपीआईज हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, फ्री टू यूज़ है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या ट्राई कर रहे हैं, पोस्ट। अगर आप पोस्ट पे ट्राई करोगे तो इसका यूआरएल क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, और ये रिक्वेस्ट बॉडी है इस पोस्ट की, जिसमें नेम एंड जॉब लेता है और ये रिस्पॉन्स देता है। तो रिस्पॉन्स में आप देखोगे नेम एंड जॉब एज इट इज प्रिंट होता है, कोई आईडी प्रिंट होता है यूनिक, एंड क्रिएटेड एट जो भी डेट वेट होती है वो सारी प्रिंट होती है। तो ये इसका रिस्पॉन्स है। तो हमने क्या किया है, इसको फेच किया है नेम को रिस्पॉन्स में से, रिस्पॉन्स डॉट नेम मैंने फेच किया है, और यहाँ माई नेम टू में सेव कर दिया। ठीक है, और प्रिंट भी कर दिया इसको मैंने साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब अब मेरे को असल में क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को प्रिंट रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, या फिर हो सकता है मेरे को ये डिटेल यहाँ से माई नेम मेरे को इसमें यूज़ करनी है, तो यहाँ पे डिक्लेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना होगा, तो स्टार डॉट प्रिंट, और हम ये एज इट इज़ ये दे सकते हैं, माई नेम टू, वो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वहाँ प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको एग्जैक्टली और डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं डेटा टेबल्स पे। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं और फिर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। राइट क्लिक करके रन करते हैं, और ये रन हो गया है। ये हर बार रिपोर्ट आपकी ना इसी पाथ पे जाती है, मतलब कि ये आपका रेपो है कराटे टारगेट, और ये कराटे रिपोर्ट और कराटे समरी डॉट एच टी एम एल। तो जो एग्जिस्टिंग रन है, आप जस्ट जाके इसको रिफ्रेश कर दोगे, जैसे लास्ट टाइम रन किया था, आप इसको करो तो लेटेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी इस पाथ पे। ठीक है, तो आपको बार बार जाके वो लिंक कॉपी करके ऊपर नहीं करना, बार बार जस्ट रिफ्रेश करो और रिजल्ट आपको आता रहेगा इसमें। ठीक है, तो अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ इस वाले सिनेरियो पे। तो आप पहली बात तो ये है कि ये सिनेरियो सिर्फ एक बार रन हुआ है, टेस्ट पासिंग टेबल। देखिए, ये टेस्ट पासिंग टेबल ये सिनेरियो का नाम था, और ये एक ही बार रन हुआ है। ये सेकंड सिनेरियो है जो अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस पे फोकस करते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, डेटा टेबल्स में हमारी दो रोज थी, रोज नंबर 1 एंड 2। तो आप देखोगे कि रो नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे हो गया। तो बेसिकली डेटा टेबल में दो रो थी, इसलिए दो बार ये आपका हेल्पर दो बार रन होगा, B5 हेल्पर। सो एक बार ये फर्स्ट रो के साथ रन होगा, फिर सेकंड टाइम के साथ रन होगा, बट अल्टीमेटली सिनेरियो एक ही बार रन होगा। क्लियर हो गया आपको? सो ये जो B5 अंडरस्कोर हेल्पर है, ये फीचर दो बार रन होगा, बट ये पर्टिकुलर सिनेरियो एक ही बार रन होगा। ठीक है, चलो पहला देखते हैं क्या हो रहा है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने ये कॉल किया, और ये टेबल है एडम ए बॉब बी। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड है। बंद करते हैं, चलो फर्स्ट इसमें चलते हैं। तो गिवन एपीआई, ये अब हम हेल्पर का कोड में जा रहे हैं। एक्चुअली हेल्पर कोड था, अब ये रन हो रहा है बेसिकली। तो गिवन यूआरएल ये रन हो गया। रिक्वेस्ट आप देखोगे एज इट इज ये आ गया, माई नेम ये जो भी लिखा था ये आ गया। अब पोस्ट में देखते हैं, जब हमने पोस्ट किया तो यहाँ पे कैसे वैल्यू चेंज हुई वो देखेंगे। तब पोस्ट के आप इसमें जाइए, देखो यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट बॉडी है पोस्ट की, तो नेम एडम ए। तो फर्स्ट टाइम था इसलिए एडम ए प्रिंट हुआ, एडम ए भेजेंगे क्योंकि हमारे डेटा टेबल में एडम ए था। राइट, सो एडम ए पास किया, पोस्ट किया, 201 आया। अब इसका रिस्पॉन्स देखोगे, नेम एडम आया, जॉब ए आई, कोई आईडी 422 रन टाइम पे जनरेट हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे रन टाइम पे आईडी, एंड क्रिएटेड एट। सो क्रिएटेड एट आप देखोगे रिपोर्ट में यहाँ पे आज की डेट प्रिंट हो गई। ठीक है, देन स्टेटस 201 वेरिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे हमने फेच किया एडम को और प्रिंट कर दिया, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसको ये आपका हो गया सिनेरियो, मतलब कि डेटा टेबल का रो 1। इसको बंद करते हैं। अब ये आपका सेकंड सेकंड रो थी डेटा टेबल की, इसको ओपन करते हैं। सेम चीज़ें हैं, पोस्ट में आप देखोगे कि बॉब बी गया इस टाइम। ठीक है, तो बॉब बी गया तो उसका रिस्पॉन्स भी बट ऑब्वियस बॉब बी आएगा, कोई नया आईडी जनरेट हुआ, और न्यू न्यू डेट एंड टाइम स्टैम्प यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे किया। तो इससे क्लियर हो गया कि डेटा टेबल कैसे पास करना है हमें, और ये सिनेरियो मल्टीपल टाइम्स रन होगा जितनी रोज होंगी। अगर यहाँ पे 5 रो होंगी तो ये 5 बार कॉल होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एक और चीज़ देखते हैं डेटा टेबल के अलावा, कि आप डायरेक्ट अगर आपको मान लो हार्ड कोडेड जेसन पास ऑन करनी हो आपको, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सिंपल है, हमें पता है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या मांगती है। हमें यहाँ से स्पेसिफिकेशन में आपके पास स्वैगर लिंक होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे आप जाके देखो कि भाई इस पोस्ट रिक्वेस्ट को चाहिए क्या। इसको एक जेसन चाहिए जिसमें सिंपल नेम एंड जॉब दो चीज़ें पास ऑन करनी है आपको। ठीक है,
तो अब आप यहाँ जाएंगे तो हमने ये जेसन, स्मॉल जेसन हमने यहाँ पास ऑन कर दी इसको। अब ये क्या करेगा, अगेन मैं सेम फीचर फाइल को कॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि माई नेम एंड माई जॉब में दो चीज़ें आने वाली है। यहाँ से यहाँ चलते हैं, इसको पता है कि यहाँ पे नेम ये है, जॉब ये है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेम इसको पता है कि ये है, वैल्यू ये है, तो ये इसमें जाके नेम में प्रोडबग रिप्लेस करेगा और जॉब में ट्रेनर रिप्लेस करेगा और अगेन पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। हमने ऑलरेडी रन कर दिया था ये वाला फीचर, तो हम सीधा रिजल्ट्स में चलते हैं और यहाँ देखते हैं, इनको बंद कर देते हैं सबको। ठीक है, सब चीज़ों को हो गया आपका। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बैकग्राउंड जो एज इट इज़ नेम हो गया, बट हमें चाहिए नहीं इसमें, बट सिनेरियो आउटलाइन में डाला था इसलिए वो प्रिंट हो गया, अदरवाइज हमें अलग से सिनेरियो लिखते तो नहीं आता ये। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास ऑन की थी जेसन, जेसन रिक्वेस्ट बॉडी में हमने पास किया था और एज ए जेसन पास किया था और वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो गया। आप देखोगे इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं, तो इसकी पोस्ट में अभी ये नहीं गया, राइट। अगर आप देखोगे ये नहीं गया यहाँ पे और इसका रिस्पॉन्स भी नहीं गया, राइट। माई नेम एंड माई जॉब एज इट इज आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का, क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें। नेम प्रोड बग, ओके, ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम मिल गई है। ठीक है, नेम जॉब, और यहाँ से मैंने माई हटा दिया बेसिकली, तो मेरे को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली ये सिनेरियो वन तो चल गया था बट ये नहीं चला। ठीक है ना, तो इसको प्रेटी फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी, रन करते हैं। अगर करेक्ट हो गया ये तो मैं फिर आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और कैसे फिक्स हुआ ये। ठीक है, चलो अब इस रिपोर्ट देखो, अभी यहाँ पे माई जॉब है ना, जस्ट इसको आपको कुछ नहीं करना, बस इस पे क्लिक कर दो, रिफ्रेश हो जाती है रिपोर्ट। अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई होगी ऑटोमेटिकली। अब इसमें देखते हैं, दो बार रन हुआ, इसको भी देख लेते हैं पहले। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे कोड की वजह से, जो अभी हमने चेंजेस किए। पोस्ट देखते हैं, एडम ए प्रिंट हुआ और रिस्पॉन्स में एडम ए आ गया, तो पहला सिनेरियो तो परफेक्टली चल रहा है, राइट। दूसरे में चलते हैं जो नहीं चल रहा था अभी। यहाँ पे अभी हमने ये रिक्वेस्ट ये पास किया था उस फीचर से। पोस्ट देखते हैं, पोस्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो देखो यहाँ पे प्रॉड बग एंड ट्रेनर आ गया, यही हमने पास किया था, राइट। यहाँ से प्रॉड बग एंड ट्रेनर आ गया यहाँ पे, और इसके रिस्पॉन्स में भी प्रॉड बग एंड ट्रेनर आ गया। पहले हैश करके वो वैल्यूज आ रही थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि कराटे में काफ़ी कुछ चीज़ें ना ऑटोमेटिकली होती हैं, बट ऑटोमेटिकली जब होती है ना तो कराटे कहता है कि थोड़ी चीज़ें ना मुझे हार्ड कोडेड करके ही भेजो, मैं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ समझ लूंगा तुम्हारी, थोड़ा सा मेरी हेल्प किया करो। ठीक है, तो हमने क्या हेल्प किया इसका, हमने कहा नेम प्रॉड बग, तो इसने क्या किया बेसिकली, इसने नेम ढूंढा। यहाँ पे इस नेम से इसको पता था कि यहाँ से नेम करके मैंने ये भेजा, तो ये इसको नेम में रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे कैच था, तो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे हमने माई नेम लिख दिया था, राइट। अब माई नेम जब लिख दिया था तो इसने कहा कि नेम प्रॉड बग होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉड बग नेम में जाके रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे नेम नहीं मिला इसको। ठीक है, ये नेम अलग है, ये की है, बट ये वैल्यू नेम होना चाहिए। ठीक है, इसने कहा ये मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एरर आ गई, उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। अब इसको ये नेम मैच हो जाएगा और ये प्रॉड बग को रिप्लेस कर देगा। तो सिंपल है, आपकी जो भी की होती है आप एज इट इज डालो, और इसको आप आगे पीछे भी लिख के देखोगे, जैसे जॉब पहले लिख दिया, ये कर दिया, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा, वो चल जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसको वो की चाहिए। ठीक है, वो एज इट इज जेसन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो सीधा हमने की वैल्यू भेजा है, एज ए जेसन हमने की वैल्यू भेजा है बेसिकली यहाँ से, तो वो उसको जाके वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे ये रन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस ये क्लियर होगा आपको। कैसे हमने डेटा टेबल, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस केस में चल जाएगा। देखो यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने माई नेम भी लिखा था, तो ये चल गया था। तो माई नेम यहाँ पे लिख सकते हो, तो उसके लिए आपको माई नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा टेबल के कॉलम इससे मैच होते हैं, कॉलम नेम इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो वो चल जाएगा उस केस में। बट कब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम नेम हम नहीं पास कर रहे, एज इट इज हमने ये बोला है कि भाई इसको नेम ढूंढो वहाँ पे और जाके उसको इससे रिप्लेस कर दो, तो हमें नेम यहाँ पे चाहिए।
ठीक है, तो माई नेम इस केस में नहीं चलेगा, इसलिए नेम चलेगा। ठीक है, आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं हुई होगी और क्लियर हो गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो हमने अल्टीमेटली देखा कैसे हमें डेटा टेबल पास करना है, एक चीज़ हमने ये देखी इसमें। सेकंड चीज़ देखी कि अगर डेटा टेबल नहीं है, एज इट इज़ आपको कोई जेसन पास करनी है, या कोई की वैल्यूज भेजनी है एज ए जेसन, और आप उनको भेज सकते हो। और हेल्पर में आप ऐसे हैश एंड वो जो भी की आपने भेजी है, जो आपकी ये की है एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, ये देखा हमने। ठीक है, तो जो भी आपकी की है वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए जो भी आपने यहाँ पे की, जो भी हमने हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर डिफाइन किया है। सो आई होप ये दो चीज़ें आपको इस चैप्टर में क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम अब जेसन एंड यामल से प्ले करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। जस्ट साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहा करो, अदरवाइज सुन सुन के ना होगा नहीं। ठीक है, चलो ओके देन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।